जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट में एक संशोधन विधेयक वो लेकर आई और लोकसभा में पेश किया, लेकिन वहां से पास कराने के बजाय उसे जेपीसी के लिए भेज दिया। और आपको इसमें फैक्ट बतलाना है कि ये कुछ लोग इस तरह का फेक उड़ा रहे हैं कि जेपीसी में भेजा है, ये जानबूझ करके इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत किए कर रहे हैं और बीजेपी का बहुमत नहीं है और ये राज्यसभा में इन्होंने किया। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यसभा में उन्होंने इसलिए किया चूँकि जो जेपीसी में भेजे जाते हैं राज्यसभा में, माफ़ कीजिएगा कटु सच है, लोकसभा से ज़्यादा योग्य सांसद जाते हैं। एक झूठ फैलाया जा रहा है कि ये जो है इन्होंने जेपीसी से इसलिए भेजा है ताकि ये मामला जो है यहीं पे वो हो जाए, विचार हो। फ़ायदे की बात है तो हकीकत ये है इसमें देश का फ़ायदा है, आम मुस्लिम का फ़ायदा, गरीब मुस्लिम का फ़ायदा। अब आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ ओवैसी का। ओवैसी हैदराबाद में सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रॉपर्टियों को, इन्हीं इदारों से पैसे लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर जो संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश मोदी सरकार ने किया, लेकिन वहां पर वो पास होने के बजाय जेपीसी जांच के लिए चला गया और उसको लेकर ही जो पूरी सियासत है वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर वो हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पूरा विपक्ष जमकर इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, संशोधन विधेयक आखिर है क्या, इसमें क्या संशोधन किए गए हैं इस एक्ट में, ये तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये वक्फ बोर्ड एक्ट में एक संशोधन विधेयक वो लेकर आई और लोकसभा में पेश किया, लेकिन वहां से पास कराने के बजाय उसे जेपीसी के लिए भेज दिया। आप इस पूरे मामले से क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि जेपीसी के लिए भेजा, क्योंकि अब तक देखा गया है कि ऐसे कम ही विधेयक आए हैं जिसको जेपीसी के लिए भेजा गया हो। क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या चीज़ें जो चल रही हैं वो किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें अमित मालवीय ने भी बड़ा अच्छा बोला है और आपको इसमें फैक्ट बतलाना है कि ये कुछ लोग इस तरह का फेक उड़ा रहे हैं कि जेपीसी में भेजा है, ये जानबूझ करके इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत किए कर रहे हैं और बीजेपी का बहुमत नहीं है और ये राज्यसभा में इन्होंने किया। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ, राज्यसभा में उन्होंने इसलिए किया चूँकि जो जेपीसी में भेजे जाते हैं राज्यसभा में, माफ़ कीजिएगा कटु सच है, लोकसभा से ज़्यादा योग्य सांसद जाते हैं, अधिकतर बुजुर्ग जाते हैं। राज्यसभा उन्हीं को भेजा जाता है जो उसके चीज़ के पारंगत होते हैं। तो राज्यसभा में इसलिए भेजा है कि राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में तो इनका पास हो जाए। दूसरा, राज्यसभा में किसी चीज़ की चर्चा बहुत अच्छे ढंग से होती है, वहाँ पे ज़्यादा काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। ये खुद मतलब देश का संविधान भी इस चीज़ को इनडायरेक्ट वे पे रिलीज़ करता है, सभी पॉलिटिकल लोग। दूसरी आपको बताना है कि एक झूठ फैलाया जा रहा है कि ये जो है इन्होंने जेपीसी से इसलिए भेजा है ताकि ये मामला जो है यहीं पे वो हो जाए, विचार हो और विचार के बाद ये चर्चा पे हो। अब है क्या, इसमें मंशा इनकी है कि इस पे व्यापक चर्चा हो, लोग विचार करें और विचार के बाद इसमें अमेंडमेंट होगा। हो सकता है इसके विपक्ष में उनकी बात सुनी जाएगी, अगर उनकी बात जायज़ है तो मानी जाएगी। जेपीसी में सर्वसम्मत से वो होता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी डायरेक्ट कुछ कर लेंगे, अमित शाह कर लेंगे, उसमें संसद डिसाइड करती है। संसद में बीजेपी का बहुमत नहीं। इससे अच्छी लोकतंत्र में देश के लिए बात नहीं है कि जहां बहुमत नहीं वहां पहले भेजा। दूसरा, अमित मालवीय ने यह भी कहा है कि कुछ लोग जानबूझ के फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, स्प्रेडिंग इसको कर रहे हैं और ये इग्नोरेंट फूल्स हैं, मतलब अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। ये अमित शाह ने कहा, जो लोग इसमें अमित मालवीय ने कहा है, जो लोग ये कह रहे हैं वो इग्नोरेंट फूल हैं, अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग सिंस्टर लायर्स हैं, सिंस्टर लायर, मतलब इसका मतलब हो गया पापी और झूठे लोग हैं, इस तरह से अफवाहें उड़ा रहे हैं। आपको ये भी बतला दें कि इसमें सरगेसी रेगुलेशन बिल जो है 2019 का भी यहाँ भेजा गया था, मतलब बीजेपी के शासन में। दूसरी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन का बिल भी यहीं भेजा गया। इसके अलावा आपको बताना 3 क्रिमिनल लॉ के बिल अभी हुए जेपीसी में भेजे गए थे। ये वक्फ एक्ट 2023 का है,
ये अपरिहार्य कारणों से नहीं हुआ था। ये हर सूरत में अप्रूव करना होगा। इस पे वक्फ एक्ट 2013 का है, वो उस समय का है। किस समय का? जिस समय गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट था। तो अपरिहार्य उससे इसको उस पर विचार करना ही होगा और ये एक अच्छा प्रोसेस किया। अगर भाजपा इसको डायरेक्ट पास कराती तो एक गलत था, चूँकि एक रिलीजन का मामला है, एक इस्लामिक उसका मामला है, उनके यहाँ के अपने लॉ का मामला है। इसको चर्चा के लिए उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं वहाँ सदस्य, और इंडी गठबंधन है, उनका बहुमत है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकार जो ये वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन विधेयक लेकर आई है, इसको लेकर जो सियासत ओवैसी कर रहे हैं, जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, या कोई बड़ी वजह मानते हैं कि इसका विरोध हो रहा है? या सरकार अगर ये विधेयक लेके आई है तो इसका समर्थन क्यों करना चाहिए? क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? किसको फायदा हो सकता है? ये थोड़ा दर्शकों को समझाइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फ़ायदे की बात है तो हकीकत ये है, इसमें देश का फ़ायदा है, आम मुस्लिम का फ़ायदा, गरीब मुस्लिम का फ़ायदा। कैसे? हाँ, बतला ये भी मैं आपको बताऊँ। उसमें देखिए, अभी तक क्या था कि होता क्या था कि मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, सभी जगह ये है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कि कुछ पैसे वाले, कुछ सत्ता के लोलुप, कुछ सत्ता के दलाल, ये सब लोग हर एक उसमें दलाली कर लेते थे। हर जगह ये छा जाते थे। बोर्डों में और वक्फ बोर्ड में भी ऐसे लोग थे जो क्या करते थे कि किसी भी प्रॉपर्टी को कह देते थे मेरी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस हिंदुस्तान का जो सबसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके उस पर वक्फ ने दावा कर दिया। वक्फ के एक व्यक्ति ने जाके दावा कर, ऐसे कम से कम 10 जो टॉप कैपिटलिस्ट हैं उनके उस पर मोस्टली दावा हुआ, चाहे बिरला जी का हो, चाहे और भी हैं। अभी जो 2 कैपिटलिस्ट हैं उनके यहाँ भी हुआ। उसमें सिर्फ ये रहता है, कुछ लोग दावा करते चले जाते हैं, फिर झोला लेके चले आते हैं। हकीकत ये। दूसरी आपको बताना है, जो ममता बनर्जी विरोध कर रही, उनका घर, उनका सीएम हाउस, उनका गवर्नर हाउस, उनकी विधानसभा और वहाँ के कार्यालय, ये सब में वक्फ बोर्ड का दावा है। और ममता बनर्जी खुद कहती, देखिए मैं इनके उससे सरसब्ज हूँ, जबकि पहले दावा नहीं था। ये ममता बनर्जी का, उनका भी है कि हम जाने से पहले सब इनको दे देंगे, ये हमको बहुत कुछ देंगे। ममता बनर्जी ने खुद एक बार कहा था, इस दावे से ही हमको एक बैकिंग मिल रही, मुझे इस बात का घमंड है, और उनको उस समुदाय का वोट मिलता। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए जो है विपक्ष पूरा इसका विरोध कर रहा है? हाँ, पूरा विरोध। अब आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, ओवैसी का। ओवैसी हैदराबाद में सबसे ज़्यादा इन्हीं प्रॉपर्टियों को, इन्हीं इदारों से पैसे लेते हैं। वहाँ की एक जो सांसद बीजेपी से लड़ी थी, वो कोई बीजेपी की वर्कर नहीं है, उन्होंने वहाँ पे वर्क किया। वो साफ कहते थे, हमें किसी आम मुस्लिम से वो नहीं है, किसी मुस्लिम का नुकसान नहीं होगा, परंतु ओवैसी जो है ये सब कब्जा किए। तो अब है क्या, इन सब लोगों की जो सल्तनतें चल रही हैं ये छिन जाएंगी। मगर आपको बताएं, देश हित में होगा और देश का फ़ायदा होगा और साथ में समाज का फ़ायदा। हम आपको बता रहे हैं, ये एक मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी का नहीं है, ये देश का मास्टर स्ट्रोक है। गरीब मुस्लिम का है, जो दीन ईमान पे जो कायम है, जो नमाजी है, उसके लिए आप समझ लीजिए उसको बहुत कुछ। दूसरा, महिलाओं को भी इसमें प्रोटेक्शन होगा। अब रहा इसमें 2 हिंदू बिल का, तो 2 हिंदू लोगों का उसमें शामिल होना, सिर्फ 2 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पूरी कंट्री में अदर लोग हैं शामिल हैं। दूसरी बात, जो भी अदर इदारे के लोग होते हैं वो हमेशा मदद करते हैं। हम आपको बताना है कि जैसे लखनऊ में है तो कल्बे जब्बार साहब, कल्बे आबिद साहब या और लोग रहे हैं, कल्बे साबिक साहब, तो उन्होंने हिंदू उस पर अगर हैं तो उन्होंने मदद की। कई ईसाई समाज के लोग यहाँ के उसमें हैं, ट्रस्ट में, यहाँ के एजुकेशन में, तो उन्होंने मदद की, उनको कोई उससे मतलब नहीं। तो ये कुछ नहीं। दूसरी बात, इन्होंने जो सेक्शन 40 में वो किया, ये बहुत अच्छा किया। 120B हटाने की बात कही है। कुल मिलाकर को आपको बता रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक है, इसमें दोनों का लाभ होगा। और संशोधन के बाद
देश की स्थिति बढ़ेगी। और जो ये ज़मीन है, मैं आपको बताऊँ, तीसरे नंबर की ज़मीन है। हिंदुस्तान का हर मुस्लिम उस ज़मीन का उपयोग कर लेगा। उसमें एजुकेशनल, मेडिकल कॉलेज ये सब खुले। कुल मिला के देश हित में गरीब मुस्लिम। मगर आपको बताना है, सच ये है कि राजनीतिज्ञों के लिए ये बिल्कुल आप समझ लीजिए उनका कब्रगाह बन जाएगा। जो लोग मजहब के नाम से पैसे और बिल्डिंगों में कब्जा किए थे, गरीबों से पैसा वसूलते थे, आए दिन 3-3, 4-4 जगह भेजे, उनके लिए हम आपको बता रहे हैं ये जो बिल है ये उनके लिए कब्रगाह होगा। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विरोध हम देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि उनके लिए ये बिल बहुत नुकसानदायक है। जिस तरीके से वो अभी तक इस तरीके से कब्जा किए हुए थे वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर, उनसे छिन जाएगी। लेकिन वहीं पर मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनके लिए ये बिल जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सही इस्तेमाल जो है वो ज़मीन का कर पाएंगे। तो साफ तौर पर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।